दिमाग ठीक है, स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, महारतें टॉप की हैं, मोटिवेशन आग लगाने वाली है, लेकिन अगर दिल के हालात, तकवे के हालात और तमाम मामलात सब ख़राब हैं, दुनिया में अमीरी हासिल भी हो जाए, आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। Are we on? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज इस वीडियो में जिस चीज़ पर बात करने लगा हूँ वो एक ऐसा माइंडसेट है जो गलत होते हुए भी खुद को गलत तस्वुर नहीं करता। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें इम्प्रूवेबल एरियाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इस बात पर एग्री नहीं होते कि उसमें इम्प्रूव होने की गुंजाइश है और इसी वजह से वो इम्प्रूव खुद को नहीं कर पाते। आज माशरे में, दुनिया में, हमारे मुल्क में और हमारे आसपास 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को जहाँ से शुरू करते हैं वहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी में अपना सारा फोकस वो अपनी गर्दन से लेकर पैर तक के जिस्म को अच्छा बनाने में लगा देते हैं, और वो उनकी मेहनत, उनकी कमाई का ज़रिया, उनकी बढ़ोतरी का ज़रिया, दूसरों को फ़ायदा देने का ज़रिया, उनके तमाम काम, जितने भी काम उनकी ज़िंदगी में किए जाते हैं, उसका मेन पार्ट उनकी गर्दन से लेकर उनके पैर तक का हिस्सा होता है। जबकि सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं अपने मेन हिस्से पर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने इस हिस्से को बेहतर बना लिया, इस हिस्से को ग्रूम कर लिया, इस हिस्से की तरबियत कर ली, इस हिस्से के ऊपर काम कर लिया, इस हिस्से को ट्रेन कर लिया, इस हिस्से को इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो वही इंस्ट्रक्शंस, वही तरबियत, वही काम, वही डेवलपमेंट, वही ग्रूमिंग वो बाकी पूरे जिस्म को खुद दे देगा। हमें पूरे जिस्म को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माइंड पर काम करते हैं, जो अपनी सोचों पर काम करते हैं, जो अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम करते हैं, जो अपने इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, जो अपने सेल्फ टॉक के ऊपर काम करते हैं, जो अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं। और वो लोग जो इन चीज़ों पर काम होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ये लोग दुनिया के 95% लोगों को चला रहे होते हैं। आज एक बात सुनने का मौका मिला कि एक शख्स जो कि एक छोटे से कमरे में बैठा है और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उस बहुत बड़ी फैक्ट्री का एक बहुत मुख्तसर सा कमरा, उस कमरे के अंदर वो शख्स बैठा है। मजदूर मशीनों के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे होते हैं। गर्मी में तप रहे होते हैं, सर्दी में ठंड का शिकार हो रहे होते हैं, मेहनतें मजदूर कर रहे होते हैं, अपनी जान, अपने हाथ, अपने पूरे जिस्म को दाव पर मजदूरों ने लगाया हुआ होता है। पूरी किस्म की जो कोशिशें, जो काविशें हैं वो मजदूर कर रहे होते हैं, लेकिन जो मज़ा समेट रहा होता है वो शख्स समेट रहा होता है जिसने अपने दिमाग पर काम किया होता है, जिसने अपने आइडियाज़ पर काम किया होता है, जिसने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया होता है। वो एक छोटे से कमरे में भी बैठता है, उन सारे 95% उन लोगों को भी डायरेक्शंस दे रहा होता है जो अपनी गर्दन से लेके अपने पेट तक के हिस्से के ज़रिए काम करते हैं। वो शख्स अकेला जिसने अपने दिमाग पर काम किया होता है, वो शख्स एसी के अंदर बैठा होता है, एक ऐसे कमरे में बैठा होता है जिस पर बाहर के माहौल का कोई असर नहीं होता। एक ऐसे कमरे में बैठा होता है जिसको बाहर तक की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। ऐसे कमरे में बैठा होता है जो पूरी फैक्ट्री की निस्बत सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। और उसी के आइडियाज़ के लिए, उसी के मिशन के लिए, उसी के गोल के लिए बहुत सारे लोग मशीनों के साथ, चीज़ों के साथ खेल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और उसी के आइडिया के ऊपर अमल करते हुए ज़िंदगी को गुजार देते हैं। उस फैक्ट्री में एज एम्प्लॉय आते हैं, एज एम्प्लॉय चले जाते हैं। आप किस में से हैं? आप उनमें से हैं जो अपने जिस्म पे काम करते हैं? आप उनमें से हैं जिसको जिस्म को खूबसूरत बनाने की टेंशन होती है?
آپ ان میں سے ہیں جن کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے محنت کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، میں نے محنت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تو کیوں، کس کام کے لیے، اور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، پلاننگز کیا ہوں گی، پروسیجر کیا ہوں گے۔ آج آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ اتنے مصروف ملیں گے کہ ان کے پاس خود کو ٹرین کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس خود کو امپروو کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں بہت سارے ملیں گے، اور یہی وجہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں جہاں تھے وہاں ہیں اور وہیں رہنے والے ہیں، جو خود کو ٹرین کرتے ہیں، جو خود کو امپروو کرتے ہیں اپنی اسکلز کے ذریعے، اپنی مائنڈ سیٹ کے ذریعے، اور نئی چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو لرن کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک مین حصہ بناتے ہوئے اپنی زندگی اس کو مطابق گزارتے ہیں۔ وہ رول کرتے ہیں، وہ حکمرانی کرتے ہیں، وہ ذمہ دار بنتے ہیں، وہ بڑے بنتے ہیں۔ آپ کن میں سے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنے اس حصے پر کرنا ہے، اس حصے پر کام کرنے سے ہمارا پورا جسم انشاءاللہ سیٹ ہوگا۔ لیکن یہاں آخر میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس حصے سے مراد ہمارا مائنڈ ہے۔ میں یہاں صرف برین کی بات نہیں کر رہا یا مائنڈ کی بات کر رہا ہوں، اور مائنڈ ہمارے پاس دو ہوتے ہیں، ایک یہ مائنڈ ہے اور ایک یہ مائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دماغ ٹھیک ہے، اسکلز بہت زیادہ ہیں، مہارتیں ٹاپ کی ہیں، موٹیویشن آگ لگانے والی ہے، لیکن اگر دل کے حالات، تقوی کے حالات اور تمام معاملات سب خراب ہیں، دنیا میں امیری حاصل بھی ہو جائے، آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ یہ اس شخص نے کہا تھا جس شخص کو دوسرے صادق و امین کہتے تھے، دوسرے دنیا کا سب سے انفلوئنشل پرسن کہتے تھے، اور ہم ان کو محبت سے اپنا نبی کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے کلمے تھے۔ آپ کس میں سے ہیں؟ آپ کس حصے پہ کام کرتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔